देखो 6 नंबर में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। समबाहु सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि सभी भुजा एक बराबर ना। तो एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कह रहे हैं हम लोग इसकी भुजा की लंबाई है 2a। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजा एक बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हम लोगों को दिया हुआ है 2a। कितना है? तो अगर ये 2a है तो ये भी कितना होगा, और है भी 2a। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। पहले क्वेश्चन समझो तुम लोग। हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है कितना है, 2a है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है इसमें? ज्ञात करना है शीर्ष लंब की, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब की लंबाई। देखो शीर्ष लंब क्या होता है इसमें, अगर ये समबाहु है तो हम लोग कहीं से भी शीर्ष लंब खींचेंगे तो सभी एक बराबर होगा। अगर ये खींच दिए या यहां से इसको खींच दिए या यहां से इसको खींच दिए, तीनों को ना शीर्ष लंब होगा। यानी कि ए से खींचेंगे तो ये आएगा सीधे किस पर, बीसी पर। इतने सा टेढ़ हो गया, इसको सीधा करते हैं, कहां पे आएगा, बीसी पर। और शीर्ष लंब क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का, 90 का। तो प्रत्येक शीर्ष लंब पूछा है तो एक गो शीर्ष लंब की हम लोग लंबाई निकालेंगे तो बाकी के सभी शीर्ष लंब की भी लंबाई कितना होगा, इतना ही ना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका काम है प्रत्येक कहना। लेकिन हम लोग एक गो शीर्ष लंब की लंबाई निकालेंगे और लिख देंगे सभी शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई इतना ही होगा। क्योंकि समबाहु में किसी भी शीर्ष से हम लोग लंब खींचे तो सभी एक बराबर है, 3 गो शीर्ष से होगा। तो सबसे पहले तुम लोग ध्यान से देखो, शीर्ष लंब क्या है, समबाहु का शीर्ष लंब है। जब बीसी पर गिरेगा तो बीसी को क्या करेगा, 2 भाग में बांट देगा। इसको एम मान लेते हैं। हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले शीर्ष लंब इसका हम लोग दे दिए हैं एम। हम लोग लिखेंगे एम जो है शीर्ष लंब है बीसी पर। क्या लिखा हुआ, पागल हो गए मन करे। तो देखो जब हल करेंगे हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे एम लंब बीसी है ना। अच्छा, दूसरा चीज क्या लिखेंगे, बीएम जो होगा बराबर होगा किसके, सीएम का। क्यों बराबर होगा, क्योंकि लिखेंगे हम लोग एएम बीसी को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना। अच्छा, अब देखो यहां पे पूरा बीसी है हम लोगों का 2a का, तो इसको 2 भाग में बांट दिया तो बीएम कितना का, a का, और सीएम भी a का। तब ना a सेंटीमीटर मिलकर 2a होगा ना। तो हम लोग लिख देंगे तो बीएम बराबर हो जाएगा a और सीएम बराबर भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ना। अब खाली हम लोग इतना में काम करेंगे हई त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एम में। देखो जब त्रिभुज ए बी एम में हम लोग काम करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
हम लोगों को मालूम है कि 90 का सामने वाला ही तो सबसे बड़का होता है। तो ये क्या है, कर्ण है। ए बी का स्क्वायर बराबर यही ना होगा, एम स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी एम स्क्वायर ना। अब देखो यहाँ पे ए बी कितना है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर बराबर एम तो हम लोग को निकालना ही है, ये शीर्ष लंब है, और bm कितना है, a है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे तुम लोग है, इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 दूनी 4 और a का a स्क्वायर यही ना होगा, a को 2 बार गुणा करेंगे तो हाई ए स्क्वायर। अब इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाएगा तो 3a स्क्वायर ना बचेगा। इधर से रूट तोड़ेंगे, जब रूट कर रहे हैं स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो हम लोगों को मालूम है कि रूट के अंदर जो 2 गो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल के 1 गुना कर देते हैं। तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन a इस तरह है तो इसका मतलब क्या है, a गुने a यही ना है। तो हम लोग लिख देंगे एम बराबर √3 और a बाहर निकल जाएगा ना, √3a। तो हम लोग लिख देंगे अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर √3a होगा। अब देखो थोड़ा सा इधर समझो तुम लोग, उसी तरह अगर यहाँ पे शीर्ष लंब खींचते तो ये इसी को 2 भाग में बांटता, इधर ए इधर ए, फिर इस तरह इसमें काम करते पाइथागोरस तो इतना ही ना आता, या इधर खींचते हैं तो इतना ही आता। तो ये को खींच के दिखा दिए, सभी शीर्ष लंब इतना ही का होगा। चलो लिखो।